अच्छा जी, अब हमें करना है इफ़ एल्स की कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम यही करेंगे, अब अगली फ़ाइल बना लेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये सारा कोड एज़ इट इज़ जो है, मैंने कुछ डिलीट नहीं किया है, ये फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप बिल्कुल एज़ इट इज़ आप कॉपी करके चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, अपने मशीन यूज़ कर सकते हैं। हम अगले टॉपिक के लिए अगली फ़ाइल बना लेते हैं, इफ़ एल्स डॉट HTML, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे HTML:5 से हम अपनी बॉयलर प्लेट बना लेंगे। वी विल मेक श्योर, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ऑटो सेव इनेबल कर दीजिएगा यहाँ पे जाके, ताकि हमें कंट्रोल एस बार बार ना करना पड़े। और एक एक्सटेंशन कर लीजिएगा लाइव सर्वर वाली, ठीक है। लाइव सर्वर आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूँ, लाइव सर्वर आप लिखेंगे। आपके पास पहली जो एक्सटेंशन आ रही होगी, ये इसके आगे इंस्टॉल का बटन होगा, उसको क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे आप ये आपके पास ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। इससे क्या होगा, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास चल जाएगी वेबसाइट। हमें बार बार इसे अब रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम कोड लिखेंगे, H1 लिख लेते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर, इफ़ एंड एल्स, या फिर कंडीशंस कर लें इसे नॉर्मली, कंडीशंस, जावास्क्रिप्ट कंडीशंस, ठीक है ना। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे, ये देखें सेव भी ऑटोमेटिकली हुआ, कंट्रोल एस मैंने कुछ नहीं दबाया। और यहाँ पे आकर देखें रिलोड भी खुद ही हो गया। मैंने यहाँ पे रिलोड विलोड कुछ नहीं किया, ये रिलोड नहीं किया या कंट्रोल आर नहीं किया, 2-3 तरीके होते हैं, मैंने कीबोर्ड से भी नहीं किया, ये खुद ही रिलोड हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम बचता है। अब हम जावास्क्रिप्ट की जो कंडीशन होती हैं भाई, कंडीशन का मतलब होता है, वही होता है कि हाँ या ना वाली बात होती है जावास्क्रिप्ट की कंडीशंस में भी। ये वही जो मैं आपको बता रहा था इफ एल्स वाली, वो हम यहाँ पे इफ एल्स यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ जो अपने ऑपरेटर्स पढ़े थे कंडीशनल वाले, बराबर है, नहीं है, बड़ा है, छोटा है, तो वो काम करना है नहीं करना, वो होता है जावास्क्रिप्ट की कंडीशंस, ठीक है। तो मैं फिर से लिस्ट बना लेता हूँ जी, इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स, इफ एल्स एक ये है कंडीशन, ठीक है। और एक होता है जी आपके पास स्विच केस कंडीशन, ठीक है। ये कुछ मेन ऊपर से टॉपिक्स हैं जो हम इसमें भी कवर करेंगे एफ एल्स के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमें भाई आउटपुट आया नहीं आया, देखें आउटपुट आ गया। मैं सिर्फ ऑल्टर टैब या फिर कमांड टैब दबा के शिफ्ट कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर ब्राउज़र पे। अब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ जी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से हम देख लेते हैं कि हमने स्क्रिप्ट सही बनाई है कि नहीं। पहले तो ये लिख लेते हैं कि भाई यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। हम करेंगे इंस्पेक्टर ओपन, कंसोल डॉट लॉग का आउटपुट हमें दिखता है इंस्पेक्टर में, हम कंसोल ओपन करेंगे और ये हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है, आई एम कमिंग है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, पहली हमारी जो कंडीशन है इफ़ एल्स की, वो देख लेते हैं इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है। उसका पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं भाई कि क्या होती है। हम 2 नंबर बना लेते हैं, वार अब मैं लिख रहा हूँ, अब मुझे ये चेक करना है कि भाई क्या num1 num2 से बड़ा है या नहीं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ वार इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2। देखें, ये पार्ट तो हमने अभी ऑपरेटर्स के टॉपिक में कवर किया है, अगर वो आप देख लीजिए ऑपरेटर में, दोबारा रिवाइज कर लीजिए अगर आप भूल गए हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब हमने कवर किए हैं। ये चेक करता है कि num1 num2 बड़ा है या नहीं, और ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। इसके अंदर जो भी हम यहाँ अंदर लिख रहे होते हैं ना, उसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। और अगर वो ट्रू होता है तो जो भी हम फिर आगे जो मैंने करली ब्रैकेट्स लगाए हैं, जिसे हम ब्रेसेस कहते हैं, मैंने आपको बताया था, जो ब्रेसेस लगाए हैं वो चल जाएंगे अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न होती है। कंसोल डॉट लाइन हाँ है, हाँ num1 बड़ा है num2 से, ठीक है। जो भी हम लिखेंगे वो चल जाएगा। आई एम कमिंग हेयर के बाद ये हमारा रीलोड होना चाहिए, और रीलोड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, सही। अच्छा, अब आप खुद देख लें, ये मैं आपको num1 num2 से बड़ा है, ये बेसिकली ट्रू नहीं है बात, ये तो फॉल्स है ना, कि num1 num2 से बड़ा नहीं है, 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन हमारी नहीं चली। अगर मैं यहाँ पे 5 को कर देता हूँ 25, क्या 25 10 से बड़ा है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या अब ये कंडीशन चलेगी, ये हमारी कंडीशन चली, हाँ num1 बड़ा है num2 से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है जी, अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग पे कर दूँ num1 num2, ठीक है। और अगर मैं इसको कर लूँ कॉपी और पेस्ट, ठीक है। और अगर मैं लिख देता हूँ ये चीज़ 5 और 10, तो देखें 25 और 10 से तो हाँ num1 बड़ा है, 5 और 10 से तो हाँ num1 बड़ा है, num2 से ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आया। लेकिन देखिए यहाँ कुछ आउटपुट भी नहीं आया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो ये भी पता है कि बोल देगा चलो नहीं है बड़ा, ठीक है, बड़ा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, हम यूज़ करेंगे एल्स। ये आपने इफ़ देख लिया, अब हम देख रहे हैं
यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ कंडीशन आपने देख ली थी। अब हम देख रहे हैं इफ़ एल्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पीस ऑफ कोड के लगभग अराउंड इसी के इसी इन्हीं लाइन्स ऑफ कोड में हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं इफ़ एल्स कंडीशन। ठीक है, अब एल्स लिखते कैसे हैं, देखें एल्स के आगे बस आप ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, एल्स आप क्योंकि कोई कंडीशन अभी कोई चेक नहीं लगाना आपने, कि वो बड़ा नहीं है तो छोटा ही है ना। ठीक है, तो अब हमने उसके आगे कोई ब्रैकेट नहीं लगाना होता, राउंड वाले आपने डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस लगा के लिख देना है नहीं। और इस स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ तो ऐसे नहीं लिखूँगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना नहीं भूलूंगा, भले सिंगल लगाऊँ या डबल लगाऊँ, num1 बड़ा नहीं है num2 से। ठीक है, तो अब देखें नहीं num1 बड़ा नहीं है num2 से 5 और 10, देखें num1 बड़ा नहीं है num2 से, बिल्कुल सही बात है ये बोल रहा है। तो ये होती है इफ़ कंडीशन। हम चेक करते हैं कोई जो भी हमारे पास, हाँ ऐसा ये चीज़ ट्रू है कि नहीं, वो काम हमें फिर हम करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अंदर जितना भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो यहाँ पे चलना शुरू कर देगा। ठीक है, 2 लाइन्स लिखेंगे तो 2 लाइन्स प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन लिखें, जितनी लाइन जो लिखी होंगी वो सब चल जाएंगी। देखें HHH यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इतना भी अंदर जो कोड होगा इन दोनों के बीच में HHH 1 वाला चल रहा है, ये 2 वाला चल रहा है, ये मैंने 1 का लिख दिया HHH 1। बस ये बैड प्रैक्टिस में यूज़ करके बता रहा हूँ, बस कि अगर ये चल रहा है तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाला चला, ये वाला चला। मैंने HHH 2 लिख दिया तो देखें ये वाला चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली नहीं, हम मैं num1 बड़ा नहीं है और num2 से ये वाली लाइन भी चल रही है, यानी कि ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा हुआ है ये सब चलेगा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इफ़ एल्स। और अगर मैं कर लूँ इफ़ एल्स इफ, अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या करना होगा जी, इफ़ अगर मैं लिख लेता हूँ num1। अच्छा, अब इफ़ एल्स इफ के लिए हम थोड़ा सी एग्जाम्पल को हमें थोड़ा सा और अच्छा बनाना पड़ेगा। इफ़ एल्स इफ अगर हम रख लेते हैं जी, अब हम चलते हैं, चलें ग्रेड्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, ग्रेड्स निकालते हैं, फाइंड स्टूडेंट ग्रेड्स यूजिंग इफ़ एल्स इफ। पहले सिंपली हम निकाल लेते हैं पास या फेल है कि नहीं। ठीक है, अगर स्टूडेंट 40% पे समझ लें पास है, ठीक है, तो अगर मैं मार्क्स ले लेता हूँ वार मार्क्स इज इक्वल टू 50 है अगर किसी स्टूडेंट के, फॉर एग्जांपल। ठीक है, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, उसको पता है भाई डिग्री में कुछ नहीं रखा, IT स्किल्स में रखा है, तो स्कूल में वो परफॉर्म अच्छा नहीं करता। फॉर एग्जांपल 50 आ रहे हैं उसके, जस्ट पासिंग मार्क्स ले रहा है वो। ठीक है, तो console.log वो करवाता है मेरे, मैं उसके मार्क्स प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं चेक कराना चाह रहा हूँ कि वो पास या फेल है कि नहीं। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 40, ये मैं चेक लगाऊंगा। देखिए ग्रेटर देन या इक्वल टू, दो तरह ऑपरेटर हमने पढ़ा था ना, 40 वाला भी तो पास होगा ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में लगाऊंगा और मैं लिख दूँगा यू आर पास्ट। ठीक है, और एल्स console.log वैसे क्या बोलूँगा जी, यू आर फेल्ड। अब बताएं जी 50 पे क्या होगा, पास होगा या फेल होगा, वो होगा पास। ठीक है, और अगर मैं दोबारा से वार हटा के बक्स के आगे की चीज़ कॉपी कर लूँ, वार मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 50 की जगह अगर मैं कर दूँ उसका जी 40, क्या वो पास है या फेल है, 40 पे भी पास है। और इसके बाद जी अब मैं कर दूँ उसके मार्क्स कॉपी करके पेस्ट और 10 मार्क्स कर दूँ, तो अब क्या होगा जी, अब हो गया जी फेल। ठीक है, तो अब हो गया वो फेल। अब हमें क्या करना है, अब हम देख लेते हैं, तो इफ एल्स हो गया। अच्छा, अब हमें करना है, अगर उसकी परसेंटेज हमने निकाल ली है ग्रेडिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसकी ग्रेड भी बताना है हमें। ठीक है, यानी कि यूँ समझ लें 80 अबव पे वो आया है A ग्रेड। ठीक है, 60 अबव पे B ग्रेड, 50 अबव पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलें 80 अबव इज़ A ग्रेड। ठीक है, और 70 to 80 क्या होगा जी, इस B ग्रेड। फॉर एग्जांपल हम अपना बना लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपके करिकुलम जो भी आप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉलो कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगी क्राइटेरिया, हम अब यही फॉलो कर लेते हैं, इज़ C ग्रेड। ठीक है, C ग्रेड बेहतर है, वैसे ये बड़ी बैड टर्म है लेकिन चलें, वी विल लेट इट गो फॉर नाउ। 50-60 इज़ D ग्रेड। ठीक है, अच्छा, अब ABCD 50-60, 60 से 70, 70 से 80 अबव हैं तो वो है A ग्रेड। अब अगर मैंने देखना है मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80, क्या 80 लिखूँ, ग्रेटर देन लिखूँ या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखूँ, 80 वाले को भी तो A ग्रेड देना है ना हमने, तो हम लिखेंगे console.log यू हैव A ग्रेड। ठीक है, ठीक है, और
अगर मुझे अब ये मल्टीपल कंडीशंस लगानी हैं, अब अगर वो 80 से बड़ा है, 70-80 के दरमियान है, तो मैं लगाऊंगा जी एल्स इफ। फिर से कंडीशन, अब एल्स नहीं हो सकता क्योंकि वो यू हैव ए ग्रेड या फिर यू हैव डी ग्रेड 80 से नीचे, तो हमें तो मल्टीपल बनानी है ना, एल्स नहीं, मैं एल्स इफ़ यूज़ करूँगा। ठीक है, एल्स के बाद स्पेस देके फिर से इफ लिखूँगा, अगर ये हो वरना ये हो, वरना अगर ये हो। ठीक है, तो मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ठीक है ना, और अगर मुझे अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि लेस देन, कि मैं इसका ये भी लिखूँ कि वो 80 से कम हो। देखिए, क्योंकि वो मैं क्यों नहीं लिखूँगा, क्योंकि देखिए मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो पहला चेक तो चल गया ना, ये इफ़ एल्स इफ में से ना सिर्फ एक ही कंडीशन चलती है। तो अगर ये नहीं चला, 80 से बड़ा नहीं है, तो 80 से तो कम ही है, तो मैं खाली लिखूँगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अभी आप इसको नहीं समझ में आएगी तो आप कन्फ्यूज़ नहीं हो, आप सिर्फ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो बाद में समझ आ जाएगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप। अभी हम लिख लेते हैं यू हैव बी ग्रेड। ठीक है, और अब इसको हमें चेक करना है, तो मैं यहाँ पे मार्क्स ले लेता हूँ। कितने मार्क्स क्यों बताएं जी, हम ले लेते हैं पहले 90 मार्क्स ले लेते हैं किसी बच्चे के। ठीक है ना, वो बोल रहा है कि ठीक है यार, पढ़ाई आई तो है ही, लेकिन स्कूल में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्या जाता है। ठीक है, तो वो पढ़ाई कर रहा है, तो 90 हैं, तो अब देख लेते हैं क्या आउटपुट आया। यू हैव ए ग्रेड। ठीक है, मार्क्स भी प्रिंट करा देता हूँ मैं, मार्क्स 90 के बाद क्या रहा है, यू हैव ए ग्रेड। और अगर मैं यही चीज़ दोबारा कॉपी कर लूँ, मार्क्स 90। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, मैं बार बार चीज़ें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, ये भी देख रहे हैं आपके कितना लेंदी कोड हो रहा है। इसका भी हल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हल कैसे होता है, फंक्शंस के थ्रू होता है, वो वेट फॉर इट, अभी आगे टॉपिक आएगा फंक्शंस का तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, 75 कर लेते हैं। तो क्या अभी इसकी क्या ग्रेड बनेगा भाई, 75 पे ए ग्रेड तो नहीं है, ए बी ग्रेड है, तो क्या बन रहा है जी 75 पे यू हैव बी ग्रेड। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया, ये नहीं चला ये चला। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं कर दूँ जी 70 से भी कम है, अगर उसके मार्क्स हैं जी 60 हैं, तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा, तो अभी 60 के नीचे कुछ भी नहीं आया, तो मुझे फिर से एक और कंडीशन लगानी है। मैंने सी ग्रेड भी बनाया है, डी ग्रेड भी बनाया है, मैं सब उड़ा देता हूँ भाई, इतनी ज़्यादा कंडीशन आप समझ गए। एक एलसिफ और लगेगा, चले लगा लेते हैं हम एक एलसिफ। अगर मुझे और जितने बढ़ाने हों एलसिफ में बढ़ा सकता हूँ, मुझे ये रोकेगा नहीं। ठीक है, इट्स ग्रेटर देन 60। ठीक है, तो वो अपनी बारी चलेगा। तो अब हमें कंसोल डॉट लॉग यू हैव सी ग्रेड। ठीक है, अब देखें सी ग्रेड आया ना, 60 पे सी ग्रेड है, और अगर मैं यहाँ पे 80 कर देता तो कितना आएगा, 78 कर दूंगा तो कितना आएगा, बी ग्रेड। ठीक है, और अगर मैं 60 कर दूंगा, 60 के बजाय 55 या 65 कर दूंगा, तो कौन सी कंडीशन में जाएगा, 80 वाली भी नहीं, 70 वाली भी नहीं, 60 वाली में आएगा, इसमें घुस जाएगा। कंसोल डॉट लॉग यू हैव सी ग्रेड, यू हैव सी ग्रेड आ गया। ठीक है, और अगर अब मैं चाह रहा हूँ सी के बाद डी ग्रेड को उड़ा देते हैं, एल्स फील्ड बिलो 60 फील्ड। अच्छा, अब मैं देखें, अब यहाँ पे अगर मैं एक कंडीशन लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं दो काम कर सकता हूँ। अब अगर मैं बोल रहा हूँ फेल करना है मुझे, तो मार्क्स इज लेस देन 60 हूँ। ठीक है, ये लिखूँ तो भी देखें, तो भी मेरा कोड चलेगा। और एक और काम हो सकता है, यू हैव फेल्ड, अगर उसके मार्क्स आ गए जी 35 पे हो गया, यू हैव फेल्ड। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ, अगर मैं एल्स इफ ना भी लगाऊँ, मैं अगर इफ़ भी हटा दूँ, अगर मार्क्स लेस देन 60 हो, अगर मैं खाली ये भी लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बिकॉज यहाँ तक नहीं गया, तो एल्स हर केस में ये चला दो, एल्स हर केस में चलता है, तो भी वो क्या बोलेगा भाई, यू हैव फेल्ड। अगर 25 हो तो भी यू हैव फेल्ड। ठीक है, तो भी फेल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि इफ़ एल्स इफ के और एल्स के बारे में भी चीज़ याद रखें। अगर आप खाली एक इफ़ भी लिखेंगे तो भी आपका कोड सही है, कोई मसला नहीं है। इफ़ एल्स इफ लिखेंगे, एक इफ़ एल्स इफ, तो भी ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट ना काम आपका एल्स इफ से शुरू नहीं होगा, आपका काम हमेशा इफ़ से शुरू होगा। पहली चीज़ आपकी इफ़ होनी चाहिए। ठीक है, एल्स इफ से शुरू नहीं होगा, इफ़ आएगा, उसके बाद एल्स इफ 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 10 ले लें, जितने ले लें। और एल्स जो है, एल्स कितने आते हैं, एल्स एक ही आएगा। ये रूल्स जो है ना, ये इफ़ एल्स के बारे में आप याद रख लें, रट्टे लगा लें, जहन में बिठा लें, क्योंकि कॉमन सेंस भी है ना। अगर ये वरना तो, अगर वरना अगर ये, वरना अगर ये, वरना अगर ये, वरना तो ये, वरना कुछ भी ना हो तो ये तो एल्स एक ही होगा ना। तो ये कॉमन सेंस है, आप उर्दू से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं चलता इसमें से, अगर कोई भी हालात आपके नहीं है काबू में, तो फिर ये चीज़ चला दो, एल्स। ठीक है, तो ये हो गया इफ़ एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, और आखिर में जो है ये आपका चलेगा एल्स, एक होना चाहिए। और ये ना भी लिखा हो तो भी कोई मसला नहीं है, मैंने आपको ऊपर करके भी दिखाया, देखें इसमें नहीं लिखा हुआ, ये मैंडेटरी नहीं है। इफ़ के लिए बस एक पहला एक इफ़ भी लिखा हो तो भी आपका कोड सही है, सिंटैक्टिकली सही है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर इफ़ में नहीं आया तो एक एल्स भी बना दें आप कि भाई इफ़ में नहीं आया, तो पढ़ने में भी आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ होता है आपका इफ़ एल्स वाला टॉपिक ख़त्म, जो कि आपकी इफ़ एल्स कंडीशन है, इफ़ एल्स हो गया, और ये बेसिकली इफ़ एल्स इफ था। ठीक है, और इफ़ एल्स इफ एंड एल्स ये भी हमने कर लिया। अब आ जाता है स्विच केस, ये भी इसी में देख लेते हैं, ये भी कंडीशन होती हैं स्विच केस के लिए, अब हम कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इफ़ एल्स इफ, स्विच कंडीशंस, ये सब जो इफ़ एल्स वाले और स्विच कंडीशन, ये हैं कंडीशन ही, और ये इंटरचेंजेबल हैं।
व्हाट डू आई मीन बाय इंटरचेंजेबल? इंटरचेंजेबल का मतलब ये है कि भाई जो काम आपने इफ एल्स से किया है वो आप स्विच केस से भी कर सकते हैं, और जो काम आपने स्विच केस से किया है वो आप इफ़ से कर सकते हैं। ये इंटरचेंजेबल हैं, बदले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कमेंट डाल के भी लिख लेता हूँ, लॉग भी कर देता हूँ कि हम यहाँ से स्विच केस का काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं स्विच केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक, मैं स्विच केस से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अलर्ट वगैरह तो आपने देखा था, अलर्ट हेलो, ठीक है। अलर्ट क्या करता है जी, हेलो प्रिंट कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से अलर्ट के बाद एक होता है जी, इसी का एक, अगर हमें कुछ इनपुट लेना हो यूज़र से तो वो हम लेते हैं प्रॉम्प्ट में, ठीक है। प्रॉम्प्ट में हम लेंगे मिसाल के तौर पर एंटर। अच्छा देखिए, इसमें ये मसला है, ये फटाफट रिलोड करके मुझे वहाँ लेके जा रहा है, ठीक है। एंटर योर नेम। अब प्रॉम्प्ट में क्या किया है इसने, एंटर योर नेम हमारे पास आ रहा है और मैं लिख देता हूँ, अब इस लिख के एंटर कर देता हूँ तो वो उसने उसको मिल गया। अच्छा, तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, हमारे पास एक इनपुट फील्ड जनरेट करता है, और जो, लेकिन हम जो इसको जो भी इनपुट देते हैं वो जाएगा कहाँ, वो हमें सेव अगर कराना है तो आपको बेसिकली ऐसे लिखना पड़ता है, नेम इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, ठीक है। अब ये एंटर योर नेम आ गया, मैं लिख देता हूँ अब ये, तो ये किस में गया है, नेम में गया है। और मुझे अगर नेम का आउटपुट देखना है तो मैं लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग नेम। जो भी मैंने इनपुट दूंगा वो कहाँ आ रहा है, लॉक कर रहा है, ठीक है। अब मैं रीलोड करता हूँ, अब मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग, तो देखें टेस्टिंग यहाँ पे लॉक कर रहा है जो भी मैं लिख रहा हूँ। तो मैं एंटर योर नेम की जगह, अब हमें स्विच केस अगर बनना है तो मैं ये एक गेम बनाना चाह रहा हूँ छोटा सा, जिसमें ये होगा कि अगर हम उससे पूछेंगे भाई फेस्टिवल के बारे में, हम पूछ लेते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर उसमें पूछते हैं यार फ़र्ज़ कर लो कि एक फेस्टिवल का नाम बताओ, ठीक है। अगर वो बोलता है भाई ईद, तो हम उसको बताएंगे कि यार ईद के लिए कौन सी डिश पकाई जाती है, ठीक है। हम जो ज़्यादा फेमस डिश है हम बोल देते हैं भाई, कह लें कि आप हो गई बिरयानी, ठीक है। उसके अलावा अगर वो फेस्टिवल हम उससे पूछें मुहर्रम, वो बोलता है तो हम मुहर्रम में कर देंगे हलीम, ठीक है। यानी कि हम ये गेम बनाना चाह रहे हैं, इफ़ इनपुट इज़ ईद देन डिश विल बी बिरयानी। थोड़ा सा लजीज हम कोडिंग कर लेते हैं इफ़, और देखिए अलर्ट थोड़ा सा अनोइंग है, बार बार ये प्रॉम्प्ट हो गया, अलर्ट हो गया, बार बार आते हैं। इसे टेम्परेचरली मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे हर लाइन के बाद ये मेरे को जो डिस्टर्ब करता है। इफ़ इनपुट इज़ मुहर्रम देन डिश विल बी हलीम। इफ़ फॉर एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं दिवाली, देन डिश विल बी स्वीट्स, मिठाई, क्योंकि मिठाई बहुत ज़्यादा सर्व की जाती है दिवाली पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, और वरना डिश विल बी दाल, ठीक है। हम दाल बोल देंगे कि दाल पकेगी, कोई स्पेशल इवेंट नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी देते हो तो वो हम उसके लिए कोई भी डिश नहीं पकेगी। अब ये देखें, ये प्रॉम्प्ट हमें, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, नेम आ गया। अब हमने इस नेम के ऊपर, मिसाल के तौर पर नेम को मैंने ओपन कर देते हैं प्रॉम्प्ट को। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी ईद, तो ईद तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे अलर्ट करा देंगे या यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं या अलर्ट करा देंगे कि हलीम या बिरयानी जो भी है, ठीक है। अच्छा जी, स्विच केस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखना शुरू करेंगे स्विच, और देखें। अच्छा, ये फिर से मेरे पास प्रॉम्प्ट अनाइंग हो गया, ठीक है। वापस आता हूँ, देखें जो सेकंड ऑप्शन है ये, इसके आगे देखें सेकंड ऑप्शन लूँगा, पहला नहीं, इसके आगे स्विच स्टेटमेंट लिखा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये बेसिकली क्या करेगा, एक स्विच का केस का एक मुझे बना के दे देगा बॉयलर प्लेट या स्निपेट जो भी कह लें, ठीक है ना। ये इसका सिंटेक्स होता है। वैसी तरीके से फॉर और इफ़ में भी मिल जाते हैं आपको, इधर से आप लिखना शुरू करेंगे आपको मिल जाएगा। तो मैं भी यही करता हूँ कि आपको कोड सिंटेक्स याद ना नहीं हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको हो तो अच्छी बात भी है, वरना ये है कि ये स्निपेट्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं। अच्छा, हमें स्विच करना है नेम के ऊपर, ठीक है, केस, और उसमें आपको फिर पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। देखें स्विच के अंदर जो पहला आर्गूमेंट होता है ना ब्रैकेट में, वो हमने बताना है कि किस चीज़ को आपने चेक करना है, कि किस चीज़ पे आपने यार हमें चेक करना है ना कि उसमें ईद है, मुहर्रम है, दिवाली, तो वो जो वेरिएबल है हमारा उसका नाम है नेम। और हमें क्या चेक करना है कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ईद। अगर ईद होनी चाहिए तो क्या करो जी, तो आप करोगे कंसोल डॉट लॉग योर डिश इज़ बिरयानी, तो उसने क्या बनाना है जी, बिरयानी। और केस एक, इसने एक ही केस लिखा है, हमें तो और भी, हमारे पास और भी केस है ना, ठीक है ना। और यानी कि
ये सिंटैक्स होता है, केस वाले एक लाइन में और एक टैब के बाद बाकी चीज़ें। अगर हमारे पास हो मुहर्रम तो योर डिश इज़ हलीम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर रन करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा हम लिखते हैं जी, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ उसको बंद करके, ताकि हमारे साथ चेंजेस वो ले ले अगर नहीं लिए होंगे उसने अपडेटेड। अब मैंने लिखा ईद और एंटर किया, देखें जी क्या लिखा हुआ आया यहाँ पे, योर डिश इज़ बिरयानी। ठीक है, और अगर मैं लिख दूँ योर मुहर्रम अगर देता हूँ, दोबारा रीलोड कर देते हैं इसे, MOHARRAM, एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखिएगा जो आपने कोड में लिखी है, वरना आपका कोड नहीं चलेगा। कंडीशंस मेक श्योर करें कि आपने ये स्पेलिंग सही लिखी हो जो आपने यहाँ लिखी है। सही है मुहर्रम, तो आपका आ गया योर डिशेस हलीम। ठीक है, और अगर डिफ़ॉल्ट, अगर पहले एक दिवाली का केस भी रह गया, दिवाली के बजाय डिफ़ॉल्ट का केस क्या होता है जी, डिफ़ॉल्ट का केस होता है अगर आपने वो जो इवेंट लिखे हैं वो उनमें से कोई भी इवेंट नहीं चला तो वो ये डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। तो वो हमने क्या बनाया था भाई कि अगर हम में से कोई भी इवेंट नहीं है तो क्या डिश होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, दाल। ठीक है, तो इसको मैं फिर से स्किप करके रीलोड कर देता हूँ, और अगर मैंने लिख दिया जी आज है जी मंडे, वेडनेसडे कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, तो क्या आया, योर डिश इज़ दाल। ठीक है, तो नॉर्मल वेडनेसडे तो कुछ नहीं होता भाई, कोई इवेंट नहीं है ये, तो इसके लिए आपको दाल मिलेगी। और दिवाली वाला बना लें केस, दिवाली वाला केस बनाना है, वापस आ जाएं, मुझे वहाँ ले जाता है। अच्छा, दिवाली वाला है तो इसको मैं लिख देता हूँ दिवाली, और सेम स्पेलिंग हमें लिखनी है, तो आपको डिश बन जाएगी जी मिठाई। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको बंद, फिर रिलोड कर लेते हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिवाली, तो आपके पास क्या आ रहा है, योर डिश इज़ मिठाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आपका काम ये होता है, स्विच केस का काम ख़त्म। यहाँ पे मैं आपको एक देना चाहूँगा टास्क। ठीक है, इसको करते हैं कमेंट, जो आपने खुद प्रैक्टिस करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसको मैं पहले प्रॉम्प्ट को कमेंट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब चाहें तो चलें प्रॉम्प्ट ना भी लेना, आप नेम लिख लें, नेम इज़ इक्वल टू दिवाली, यहाँ हार्ड कोडेड करते हैं। ठीक है, तो योर डिश इज़ मिठाई, वो खुद ही आ रहा है। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंक्लूड में ना भी लें। अच्छा, अब हमारा आपको जो टास्क है वो टास्क क्या है जी, आपका टास्क है कि आपने इस स्विच केस की एग्जाम्पल को इफ़ एल्स से बनाना है। सेम काम करना है आपने, सेम करना है, भले आप प्रॉम्प्ट ले लें या इनपुट ले लें, नेम ले लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे ईद लिखें, दिवाली लिखें, और नीचे सारा कोड जो है आपका इफ़ एल्स जितने भी लगाने हैं आपने वो लगाएं, और उससे ये आपने कन्वर्ट करके बनाना है। ठीक है, ये आपका टास्क हो गया टेक होम, और इसका आउटपुट जो है सोल्यूशन में आप लोगों को साथ ही अटैच कर दूंगा, सोल्यूशन भी होगा। पहले आप खुद बनाने की कोशिश करें, नहीं बनता तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं, उसको देख देख के कॉपी करके बनाएं, रन करें, और इसमें चाहें तो आप और इवेंट बनाएं, मुहर्रम दिवाली के अलावा और भी इवेंट्स ऐड कर दें। ठीक है, फर्जी इवेंट को ही ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा, अब हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे कंडीशंस का टॉपिक ख़त्म हो जाता है, इफ एल्स का भी, स्विच केस का भी। अब हम शुरू करेंगे अपना लूप्स का टॉपिक। ठीक है,